सारा खेल मन का है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। उठो, दोस्तों, आज कब तक भारतीय सोओगे संविधान यार? इंडियन चारों कॉन्स्टिट्यूशन तरफ से सपना चल संबंधित रहा है। मॉक टेस्ट सत्ता का 216 नशा करो, लेकर आए सत्ता हैं, का। शराब, जो लुसेंट सिगरेट, का गुटखा पेज सब नंबर छोड़ दो। इस 185 और देने के 86 नुकसान में हो जाते जितने भी हैं, महत्वपूर्ण इसलिए जो भी है क्वेश्चन बने घटिया हैं, नशे हैं। इसकी चर्चा हम इस वीडियो में किए हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लग रहा है डिसलाइक कर सकते हैं। और चैनल पे अगर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन घंटी होगा, दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए दोस्तों, हम चाहेंगे अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, जो आपको फ़ायदा हो और अन्य लोगों को भी फ़ायदा हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 324, ऑप्शन बी अनुच्छेद 325, ऑप्शन सी अनुच्छेद 280, ऑप्शन डी अनुच्छेद 281। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? निर्वाचन आयोग, जिसको हम लोग चुनाव आयोग कहते हैं, इसका वर्णन अनुच्छेद 324 में है, तो अनुच्छेद 324 ए हो जाएगा। और भाग कहें तो भाग 15 में किया गया है। 324 से 329 में निर्वाचन आयोग की चर्चा है, तो निर्वाचन आयोग का गठन कहेंगे तो अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 325 के तहत जो है निर्वाचन में बिना भेदभाव का वोटर लिस्ट तैयार करता है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन की चर्चा है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 281 में है वित्त आयोग जो है राष्ट्रपति के मतलब वित्त आयोग अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद में प्रत्येक सदन में पेश करता है रिपोर्ट को। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, हम चाहेंगे आप चार वीडियो पूरा देखा करें, आधा अधूरा नहीं देखा करें, क्योंकि हम चारों ऑप्शन क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अगर आप पेन पेपर लेकर रहिएगा तो एक्स्ट्रा में लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत निर्वाचन आयोग मतलब भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? स्थापना कब किया गया? ऑप्शन ए 25 जनवरी 1950, बी 22 नवंबर 1951, सी 1 जनवरी 2015, डी 1 अक्टूबर 1926। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना या चुनाव आयोग की स्थापना आप कमेंट कर सकते हैं। आपको समय इसलिए दिया जा रहा है कि आप कमेंट कीजिएगा, फिर मिलाइएगा कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। और इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका आंसर की भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया, इसलिए 25 जनवरी को हम लोग मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। वित्त आयोग की गठन 22 नवंबर 1951 को किया गया। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया, और संघ लोक सेवा आयोग का गठन 1 अक्टूबर 1926 को किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखना है। निर्वाचन आयोग का जिक्र किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 15, बी भाग 16, सी भाग 17, डी भाग 18। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? निर्वाचन आयोग का जिक्र किस भाग में है? तो ऑप्शन ये हो जाएगा भाग 15 में। निर्वाचन आयोग का जिक्र किस भाग में है? तो भाग 15 में है। ऑप्शन ए हो गया। भाग 16 में SC ST OBC आंगलन भारतीयों के लिए विशेष व्यवस्था है। भाग 17 में राज्य भाषा है हिंदी देवनागरी लिपि, इसकी चर्चा है। भाग 18 में आपातकाल की चर्चा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखना है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल है। ऑप्शन ए 6 वर्ष या 62 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष या 65 वर्ष, ऑप्शन सी 65 वर्ष, ऑप्शन डी 62 वर्ष। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष मुख्य चुनाव आयुक्त का, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके साथ दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। 6 वर्ष या 62 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का अवकाश ग्रहण 65 वर्ष होता है, जबकि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का अवकाश ग्रहण 62 वर्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखना है। चुनाव आयोग 3 सदस्यीय कब हो गई? चुनाव आयोग में पहले 1 सदस्यीय थी, मगर 3 सदस्यीय कब हो गई? ऑप्शन ए अक्टूबर 1993, बी अक्टूबर 1992, सी अक्टूबर 1991, डी अक्टूबर 1994। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा?
चुनाव आयोग 3 सदस्यीय कब हो गई? तो चुनाव आयोग 3 सदस्यीय 1 अक्टूबर 1993 को हो गई। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, ईवीएम का प्रथम प्रयोग कब हुआ था? ऑप्शन ए 1992, बी 1982, सी 1984, डी 1998। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? ईवीएम का प्रथम प्रयोग, ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होता है, उसका पहला प्रयोग मई 1982 में किया गया था। मई 1982 में किया गया था। तो हो जाएगा इसका आंसर बी हो जाएगा। मई 1982 में किया गया था। पारूर विधानसभा क्षेत्र केरल में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हुआ। ईवीएम की खोज 1980 में एमबी हनीफा के द्वारा किया गया था। 1980 में एमबी हनीफा ने ईवीएम का खोज किया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और प्रयोग पहली बार पारूर विधानसभा क्षेत्र में केरल में 1982 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखना है। सबसे पहले वीवीपैट प्रथम प्रयोग हुआ। ऑप्शन ए 2013, बी 2014, सी 2015, डी 2016। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया। वीवीपैट का होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। तो वीवीपैट पहली बार नागालैंड विधानसभा चुनाव में 2013 में किया गया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखना है। वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 9, बी 8, सी 7, डी 10। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी है? राष्ट्रीय पार्टी को मान्यता कौन देता है? निर्वाचन आयोग देता है। तो राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या वर्तमान में 9 है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 9वीं राष्ट्रीय पार्टी कौन है? तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल की पार्टी है, जिसके पहचान चिन्ह झाड़ू छाप है। और 1 से 8 तक पार्टी। 8वीं पार्टी कौन है? तो नेशनल पीपुल्स पार्टी है, जिसका पहचान चिन्ह पुस्तक छाप है। अब हम 1 से 6 पार्टी की एक बार चर्चा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, जिसका पहचान चिन्ह कमल छाप है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जिसका पहचान चिन्ह पंजा छाप है। कम्युनिस्ट पार्टी, जिसका हंसिया वाली छाप है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसका घड़ी छाप है। बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसका पहचान चिन्ह हाथी छाप है। भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसका हंसिया हथौड़ा तारा छाप है। और तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जिसका पहचान चिन्ह जोरा फूल घास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखना है। शिवसेना का चुनाव चिन्ह क्या है? शिवसेना जो है ये महाराष्ट्र की पार्टी है। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए तीर कमान, बी लालटेन, सी साइकिल, डी हल। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? शिवसेना का चुनाव चिन्ह। तो शिवसेना महाराष्ट्र की पार्टी है, तीर कमान छाप है शिवसेना का। लालटेन तो हम जानते हैं राष्ट्रीय जनता दल लालटेन बिहार झारखंड में चलता है। साइकिल छाप जो है, साइकिल अगर छाप कहें तो तेलुगु देशम का है, समाजवादी पार्टी का साइकिल छाप है। हल कहें तो हल नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, जो जम्मू कश्मीर की पार्टी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फोटो युक्त पहचान पत्र कब से जारी किया गया? पहले पहचान पत्र जो मिलता था, वोट देने जाते थे, मतदान पहचान पत्र, तो उसमें फोटो नहीं होता था। तो फोटो युक्त पहचान पत्र जारी कब किया गया? ऑप्शन ए 1993, बी 1994, सी 1995, डी 1996। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि फोटो युक्त पहचान पत्र कब से जारी किया गया। तो 1993 ऑप्शन ए हो जाएगा। 1993 से जारी किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग का जिक्र किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 82, ऑप्शन बी अनुच्छेद 83, ऑप्शन सी अनुच्छेद 84, ऑप्शन डी अनुच्छेद 85। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? परिसीमन आयोग का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? परिसीमन आयोग अनुच्छेद 82 में किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग क्या होता है? मतलब कोई भी चुनाव होते हैं, तो विधानसभा हो या लोकसभा हो, उसके लिए चुनाव आयोग परिसीमन गठित करता है, कैसे कैसे चुनाव करवाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तक 4 परिसीमन गठन किया गया है, उसी आधार पर चुनाव किया जाता है।
अब तक गठित परिसीमन आयोगों की संख्या कितनी है? 12 नंबर क्वेश्चन देखिए वही है। अब तक गठित परिसीमन आयोगों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6, डी 3। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो अब तक 4 परिसीमन आयोग का गठन किया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला गठित किया गया था 1952 में, दूसरा 1962 में, तीसरा 1973 में, चौथा 2002 में। अभी जो भी चुनाव होता है 2002 के परिसीमन के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है? अनुसूचित जाति मतलब एससी की संख्या लोकसभा में कितनी है? एससी सीट कितना है? ऑप्शन ए 131, बी 84, सी 47, डी 412। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा? लोकसभा में अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति की संख्या वर्तमान में 84 है, ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि अनुसूचित जनजाति है 47 को, कुल मिलाकर 131 सीट। 412 सामान्य जनजाति के लिए है, सामान्य जाति के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखना है। भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम में दूसरा स्थान कौन सा है? वरीयता क्रम पद का जो है, ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी राज्यपाल। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा? भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम में दूसरा स्थान है, तो वरीयता क्रम में दूसरा स्थान उपराष्ट्रपति का है, ऑप्शन बी हो जाएगा। पहला स्थान राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा राज्यपाल है वरीयता क्रम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम में 5वां स्थान किसका है? चौथा तक हम राज्यपाल किए थे, तो ऑप्शन ए राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति, सी उप प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो 5वां स्थान किसका किसका है? चौथा स्थान पहला है राष्ट्रपति, तब उपराष्ट्रपति, तब प्रधानमंत्री, तब राज्यपाल। चौथा स्थान, 5वां स्थान जो है भूतपूर्व राष्ट्रपति का, ऑप्शन बी हो जाएगा। 5वां स्थान भूतपूर्व राष्ट्रपति है, 5 का क में उप प्रधानमंत्री है, और 6 में भारत के न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष हैं, छठा स्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर, राज्य भाषा का जिक्र किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 17, बी भाग 18, सी भाग 19, डी भाग 20। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा? राज्य भाषा का जिक्र किस भाग में है? राज्य भाषा का जिक्र किस भाग में है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा भाग 17 में राज्य भाषा का जिक्र है, अनुच्छेद 343 से 351 में। अनुच्छेद 343 में राज्य भाषा का जिक्र किया, भाग कहेंगे 17, भाग 18 में आपातकाल है, भाग 19 में प्रकीर्ण है, भाग 20 में संविधान संशोधन की चर्चा की गई है। हमारे संविधान मान्यता प्राप्त भाषा वर्तमान में 22 है, जबकि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, राज्य भाषा का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 343, बी अनुच्छेद 344, सी अनुच्छेद 345, डी अनुच्छेद 346। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा? राज्य भाषा का जिक्र किस अनुच्छेद में है? तो राज्य भाषा का जिक्र अनुच्छेद 344 में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्य भाषा का जिक्र अनुच्छेद 344 में है, जबकि सॉरी राज्य भाषा आयोग का जिक्र अनुच्छेद 344 में है। इसका आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 343। कहता है राज्य भाषा का जिक्र किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 343। कहेगा राज्य भाषा का जिक्र किस राज्य भाषा के लिए एक आयोग गठित हुआ था, तो आयोग का वर्णन अनुच्छेद 344 में है। राज्य भाषा आयोग अनुच्छेद 344, राज्य भाषा का जिक्र अनुच्छेद 343। मतलब राज्य भाषा हिंदी लिपि देवनागरी होगी, अनुच्छेद 343 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, राज्य भाषा आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन ए 1955, बी 1953, सी 1956, डी 1950। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। राज्य भाषा का आयोग का गठन किया गया, तो गठन कहें गठन राष्ट्रपति करता है, गठन किया गया 1955 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। जिसके पहले अध्यक्ष बी जी खरे को बनाया गया था। अब भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित हुआ। पहला राज्य आंध्र प्रदेश, दूसरा गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखना है कि राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। ऑप्शन ए बी जी खरे, बी कुलदीप सिंह, सी एन के सिंह, डी फजल अली। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बी जी खरे। राज्य भाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया। एन के सिंह तो मालूम होगा, अभी वर्तमान में
15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष NK सिंह है। और राज्य पुनर्गठन आयोग के पहले अध्यक्ष फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखना है कि राज्य भाषा आयोग में कुल सदस्य, ऑप्शन है 30, B 22, C 25, D 50। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा। राज्य भाषा आयोग में कुल सदस्य, तो राज्य भाषा आयोग में कुल सदस्य 30 होते हैं, जिसमें 20 सदस्य लोकसभा से, 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। जबकि लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति जो है कैग की रिपोर्ट को जांच करती है। लोक लेखा समिति का गठन 1967 में किया गया। इसके अध्यक्ष जो होता है विपक्ष का होता है, जो वर्तमान में अधीर रंजन चौधरी हैं। चलिए दोस्तों, अगर कंटेंट का कैसा लग रहा है तो आप अच्छा लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके PDF लिंक दिया रहेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर की भी रहता है। चलिए हम आपको जाते जाते कहना चाहेंगे, हंसते रहे आप हजारों के बीच में, जैसे हंसता है फूल बहारों के बीच में। रोशन हो इस दुनिया में इस तरह, जैसे होता है चांद सितारों के बीच में, जैसे होता है चांद सितारों के बीच में। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।